Hey guys, welcome or welcome back to my channel. This is me Sameer, CBSE class 10th grader. So I am back after giving my class 10th Hindi exam. So this was my question paper and I received set 1. This is my question paper code 331. So I have course A. तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसा पेपर किया है और क्या किया है. तो मैंने आंसर लिखने एंड से शुरू किए थे, जो कि लास्ट हमारा सेक्शन है राइटिंग सेक्शन, रचनात्मक लेखन. मैंने पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन वो सब पहले इसलिए किया क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा माइंड फ्रेश होता है और हम अच्छे थॉट्स को जॉट डाउन कर सकते हैं, राइट. तो उसको करने के बाद मैंने पीछे से ही शुरू किया और मैं लास्ट में अपठित गद्यांश और काव्यांश किया. सो अपठित गद्यांश काव्यांश वॉज नॉट हार्ड और बिल्कुल सिंपल थे, बट दी वन थिंग आई फाउंड इज कि ये तो चलो बहुत आसान थे, गद्यांश में भी काव्यांश में भी 3 ये MCQs जो होते हैं. बट ये जो लास्ट के 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस थे, जो 2 मार्क्स में जितनी प्रिस्क्राइब्ड लेंथ होती है उतनी इन्फॉर्मेशन मेरे को लगी नहीं कि हम इतना लिख पाएँ, इतना हमें गिवन ही नहीं था, उसको हम क्या एक्सप्लेन करें. तो मेरे को इसमें है कि हम 2 मार्क्स की लेंथ जितना क्वेश्चन नहीं पूछा था, बट स्टिल मैंने अच्छे से एलेबरेट किया है, अपना बेस्ट दिया है. कमिंग ऑन टू ग्रामर, सो ग्रामर वॉज ऑल्सो नॉट टू हार्ड. मैंने वाच्य के अंदर तो सारे क्वेश्चंस किए हैं और रचना के आधार पर भी सारे क्वेश्चंस किए हैं. बाकी पद परिचय और अलंकार के मैंने लाइक 4 ही किए हैं. बाकी एक मेरे को दोनों में थोड़ा डाउट था, राइट. तो ये दोनों तो आई एम प्रिटी श्योर. बाकी अगर मैं इधर देखूँ तो पद परिचय में ये भी मैं कर पा रहा था, विशेषण है, सर्वनाम, मैंने सब अच्छे से पद का व्यवहारिक व्याकरणिक जो परिचय है वो दे दिया. और कमिंग ऑन टू अलंकार, तो हमारे जो हिंदी टीचर है उन्हें मैं पहले ही कहा था कि आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस लाइक थोड़े से कर लेने हैं, कि परिभाषाएं और उदाहरण. तो वो मुझे देखने को मिला. तो अतिशोक्ति में मैंने लिख दिया, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरा पार, उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार. और उपमा में पीपर पात सरस मंडोला, राइट. और बाकी क्वेश्चन भी मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किए. कमिंग ऑन टू लिटरेचर, लिटरेचर वॉज वे ईजी. लाइक जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, वही आया था. हमारा जो परशुराम संवाद है उसके अंदर से तो अब पठित काव्यांश था और ये सारे MCQ बेस्ड ही था. और ऐसा ही फिर इसके 4 में से हमें 3 क्वेश्चंस करने थे. सो आई हैव अटेम्प्ट दीज 3. एंड देन कमिंग ऑन टू पठित गद्यांश, ये हमारा नेताजी के नहीं लखनवी अंदाज में सा था और इसके क्वेश्चंस भी MCQ बेस्ड ही होते हैं. देन हम ये देखें तो जो पाठ्य पुस्तक पे आधारित प्रश्न है तो उसमें मैंने ये 3 किए हैं. इसमें मैंने पूरा रूपरेखा और पूरा चरित्र वर्णन अच्छे से कर दिया. और इसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन किया है. लास्ट मेरे को आता था बट इतना टाइम नहीं था, और वैसे मेरे को तीनों ही आते थे, बट मैंने ये बेस्ट 2 के लिए कर दिया. अनुच्छेद विच आई हैव अटेम्प्टेड एज प्रकृति अपने सुरक्षा, मैंने अच्छे से स्लोगन भी लिखा है, राइट. उसके बाद मैंने ये अनौपचारिक पत्र लिखा है माता को. कमिंग ऑन टू ईमेल लेखन, मैंने ये किया है. और मैंने विज्ञापन बनाया है, मैंने संदेश लेखन नहीं किया. अंगदान है मतदान. और बहुत सारे बच्चों ने जो गलती की वो ये की कि उन्होंने लिखा नहीं कि स्लंगन पर हस्ताक्षर करें, क्योंकि हमारे जो अंग या फिर बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डेथ के बाद डोनेट किए जाते हैं. तो ऑलमोस्ट बच्चों ने गलती की है, मैंने डिस्कस किया है, बट आई हैव डन इट करेक्टली. और मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ जो बच्चों को जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई, मैंने डिस्कस किया अपने क्लासमेट्स के साथ. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस क्वेश्चन में उनको प्रॉब्लम थी, उन्होंने ये नहीं किया, बाकी 3 किए. सो द क्वेश्चन वॉज, नेताजी का चश्मा पाठ में हालदार साहब को क्या देखकर दुर्दमनीय कौतूहल हुआ और उन्होंने उसके लिए क्या किया. ये सेम कीवर्ड ये NCERT का है. एंड व्हेन आई वाज रिवाइजिंग, मैं जब रिवाइज कर रहा था मैंने लिखा था, दिस वॉज द चैप्टर, मैंने लिखा यहाँ पर, जब हालदार साहब का कौतुक दुर्दमनीय हो उठा तो उन्होंने पान वाले से मूर्ति का बार बार चश्मे बदलने का कारण पूछा. सो ये मैंने रिवाइज किया था. तो जिस बच्चे ने NCERT को अच्छे से डीपली पढ़ा है तो उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं था. पेपर वॉज ईजी. और इंग्लिश हिंदी के पेपर वैसे आसान ही आते हैं हर बार. ऑल विच मैटर्स इज चेकिंग कि आपको कैसा एग्जामिनर मिलता है. बट अगर आपने अच्छे से लिखा है सो यू विल गेट द मार्क्स. Okay, thank you so much for watching my video. If you liked it, please subscribe to my channel and I'll be reviewing more papers जैसे जैसे exams होते जाएंगे. Thank you so much for watching my video.